ईरान अमेरिका जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल की तेहरान आमद अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आरा ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल तेहरान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर का मुज़ाकराती वफ्द भी तेहरान पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी जल्द होने का इम्कान। Field Marshal Munir could be traveling there very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुज़ाकरात पर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा चाहता है। मुआहिदे से मुतालिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजुदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। मार्को रूबियो ने आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा ईरान के इनकार की सूरत में आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतबादिल मंसूबा होना चाहिए। कई मुल्कों ने आबना हुर्मुज़ को नेविगेशन के लिए खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में आटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बखाई कहते हैं अमेरिका ने आटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान में जंग बंदी आबना हुर्मुज़ के मुहासरे का खात्मा चाहते हैं। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि मुआहदे के करीब पहुँच चुके। ईरान अमेरिका इख्तिलाफात इंतहाई ज़्यादा और गहरे हैं। सिफारतकारी में मज़ीद वक्त लगेगा। अमेरिका को गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले नहीं करेंगे। अमेरिकी शहरियों को महफूज बनाने के लिए बिल लाना चाहते हैं। पोस्ट बैलेट अमेरिकी निज़ाम के लिए खतरा है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, उसके पास एयरफोर्स है न नेवी। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेक न्यूज़ चैनल्स जंग से मुतालिक गलत खबरें दे रहे हैं। चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग अच्छे आदमी है। सऊदी अरब 2 साल पहले अमेरिका में $2 खरब की सरमायाकारी कर रहा था। हमारे दौर में अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी का हजम $18 खरब तक पहुंच गया। अमेरिका 2 साल पहले एक मुर्दा मुल्क था, अब हर कोई अमेरिका की इज्जत कर रहा है। सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क में नौजवानों की तकरीब से खिताब। सऊदी अरब, कतर और UAE की सदर ट्रंप से ईरान जंग दोबारा न छिड़ने की अपील। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि खलीजी मुल्कों ने अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात का मौका देने की तजवीज़ दी। अरब इत्तेहादियों ने अमेरिका को ईरान पर फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है खलीजी ममालिक को ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। ईरान जंग दोबारा शुरू हुई तो खित्ते में मुआशी बहरान का खदशा बढ़ जाएगा। अरब क़यादत के मुताबिक ईरान से नई कशीदगी खलीजी मईशतों के लिए तबाह कुन हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर ₹403.78 का हो गया। डीजल की कीमत ₹402.78 हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर शख्सियात से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के तरीक़ेकार और नई कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास अराग़ची से ये तीसरी मुलाकात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने टेलीफोन किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकिरात फैसला कुन मरहले पर हैं। उम्मीद करते हैं ईरान इस बार मौका ज़ाया नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की सिफारती मुशीर अनवर करखाश कहते हैं अब नया हुर्मुज़ खोलने पर मुआहदे के इम्कानात 50-50 हैं। अब नया हुर्मुज़ पर ईरान कंट्रोल आलमी सतह पर संगीन नताइज पैदा करेगा। यूरोपीय मुल्क अब नया हुर्मुज़ को दूर का मसला न समझें। अब नया हुर्मुज़ यूरोप की तवानाई और तिजारती सलामी से बराह रास्त जुड़ा है। अब नया हुर्मुज़ से 24 घंटे में 35 जहाज गुजर गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त इजाज़त और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन से हुई। अब नया हुर्मुज़ में तिजारती ट्रैफिक ईरान की निगरानी और कंट्रोल में जारी है। बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत क्लियर किया गया। खलीजी आबी रास्तों में सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए नई इंतजामी हिकमत अमली नाफिज है। इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग खत्म न हुई तो मुआशी मुश्किलात संगीन हो जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन की कोशिशें कर रहे हैं। दुआ है जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई आलात की मांग बढ़ी है। चाहता हूँ कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो को कहना था जितनी जमहूरियत सिंध में है किसी और सूबे में नहीं। सारे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर बसना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का MQM क़यादत पर तंज। कहा कुछ लोग ताहयात वजीर हैं, जिसकी भी हुकूमत हो वो वजीर होते हैं। मेयर कराची वफाकी वजीर सेक्टर इंचार्ज पता नहीं क्या ताहयात हैं। बताएं आपने शारा बानी मुत्तहिदा कहाँ बनाया है। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा SIFC के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग, रियल स्टेट और तामीरात शोबे में वसी इस्तेदाद है। मोहम्मद हुसैन अल अली का पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGIB फवाद असदुल्ला के ओहदे में 4 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान को 21 अप्रैल 2022 को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था। उन्हें 1996 में तमगा शुजात और 2017 में सितारा शुजात से नवाजा गया। मार्क हक के दौरान खिदमात के अतराफ में उन्हें 2025 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे उसका कोई भी ओहदा या सियासी वाबस्तगी हो। सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती इदारे आइन के मुताबिक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नून लीग के MP और अदाकारा का मामला ज़ाती है। मामले को मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून के जाती मवाद को पब्लिक करने की धमकी या दबाव डालने की कोशिश पर सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद को सख्त तरीन वार्निंग दी जाती है। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल को मुझे दिखा दे। ये सरासर झूठ बोल रही है, वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। अदाकारा मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राबिता नहीं। मोमिना इकबाल वुमेन कार्ड खेल रही हैं। लीगी MPA साकिब चौधरी कहते हैं मोमिना इकबाल की मोबाइल में उसके मंगेतर ने वीडियो देखकर मुझे धमकियां दी। धमकियों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे चुका हूँ। मोमिना इकबाल की वालिदा ने कॉल करके कहा कि इसके मंगेतर ने तैश में आकर कॉल की, माफ कर दो। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने सिंध पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दे दिया। सेंट्रल जेल में कायम अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दलाइल में कहा
मुलजिमा हाई प्रोफाइल और उसकी अपनी लेबॉर्ट्री है। मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल किए गए। नेटवर्क तोड़ने के लिए रिमांड जरूरी है। वकील सफाई ने कहा कि मुलजिमा 9 दिन रिमांड में रही। पुलिस से पूछे क्या किया। अदालत ने मुलजिमा को तमाम मुकदमात में विमेन जेल की जुडिशल कस्टडी में दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मजबूत वजूहात के बगैर रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस की शोबे तफ्तीश कोई खास पेशरफ जाहिर न कर सकी। जिस्मानी रिमांड महज बेसूद कार्रवाई होगी। मनशियात केसेज में खातून का पुलिस रिमांड कानूनन ममनू करार। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, मनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमात दर्ज है। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कुक एंड क्वीन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शुकूक बढ़ने लगे। कराची में थाना मोमिनाबाद पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा 12 घंटे में हल कर लिया। फरीद कॉलोनी में शहरी फहद के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में मकतूल का ससुर और 2 साले शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में शबीर हुसैन, हाजी मोहम्मद और ख्याल मोहम्मद शामिल हैं। मकतूल के वालिद जहीर अब्बास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी को दुबई जाने से रोक दिया गया। फैसल सब्जवारी दोपहर 2:30 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमले ने चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग कार्ड जारी नहीं किया। फैसल सब्जवारी 4:45 बजे वापस घर रवाना हुए। MQM रहनुमा का कहना है ऑफिशियल पासपोर्ट पॉलिसी के तहत 2 रोज के लिए दुबई जा रहा था। एयरलाइन वालों का मौक़िफ़ था नई पॉलिसी के तहत अबूधाबी हुकाम को आगाह करना होगा। सिस्टम सुस्त होने की वजह से कुछ देर बाद बताया गया इजाज़त नहीं मिल रही। वजारत खारजा ने ऑफिशियल्स को आगाह कर दिया। घर वालों का सामान लोड था, इसलिए उसे वापस आने में वक्त लगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गंदुम की बंदिश और दीगर मसाइल पर मुश्तरका जिद्दोजहद से मुतालिक तबादला ख्याल। गवर्नर और वज़ीर आला ने गंदुम की बंदिश को आइन के मुनाफी करार दिया। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। शेख इदरीस की शहादत पर मौलाना फजलुर रहमान से ताज़ियत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ शाहराह भुट्टो पर इफ्तिताही सफर किया। बिलावल भुट्टो ने डब्ल्यूटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 121 अरब के कराची पैकेज का ऐलान किया गया था। शाहराह भुट्टो उसी पैकेज का हिस्सा है। शाहराह भुट्टो से कराची ही नहीं दूसरे शहरों के लोग भी मुस्तफीद होंगे। शाहराह भुट्टो कराची, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत सबके लिए है। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मोहटा पैलेस में शानदार तकरीब। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध, सूबाई मुज़रा, अरकान असेंबली, चीनी सफारतकारों की शिरकत। पाक चीन दोस्ती पर मबनी खुसूसी दस्तावेजी वीडियोज़ दिखाई गई। तकरीब के शुरका ने पाक चीन दोस्ती का यादगारी तस्वीर बनवाई। मोहटा पैलेस के रास्तों को पाक चीन दोस्ती के बैनर और लाइट से सजाया गया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कमीशन में पहली बार 2 साल के लिए मुस्तकिल नुमाइंदगी मिल गई। सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी के बेल्जियम, यूरोपीय यूनियन और लग्जमबर्ग से मुफीद सिफारती राबिते। कहा तारीखी कामयाबी कौम के लिए काबिल फ़ख्र एजाज़ है। पॉलिसी कमीशन आलमी सतह पर कस्टम्स के अहम फैसलों में हिस्सा लेता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ब्रसेल्स के लिए मुस्तकिल मंदूब असद रजा रिजवी कहते हैं पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी साख के बाइस कामयाबी मिली।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की आमद पर गिलगित एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने खैर मकदम किया। तक़रीब में अबाइदीन और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर इस्माइली बरादरी में जोश व खरोश। मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का तुर्की का सरकारी दौरा। तुर्की फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया जमाल क़ादी और ओगलो तुर्क वज़ीर क़ौमी दिफ़ा से मुलाकातें। दिफ़ा एरोस्पेस में जिद्दत, उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। मुश्तरका मशक़ों, तरबियती प्रोग्राम्स, पेशा वाराना तबादलों के ज़रिए बाहमी हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। तुर्क फ़ज़ाइया के हेड क्वार्टर्स आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी जोर पकड़ गई। भारतीय चीफ जस्टिस का जैन जी को कॉकरोच कहना मोदी सरकार के लिए डरावना ख्वाब बन गया। नौजवान ने सीजेपी की ऑनलाइन बुनियाद रखी तो सिर्फ 6 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। बीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद अभी तक 90 लाख से ज्यादा नहीं है। मोदी सरकार ने कॉकरोच पार्टी का एक्स अकाउंट मुअत्तल कर दिया। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, कुछ बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह निजाम पर हमला आवर होते हैं, सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसने 5.5 लाख रुपए बताए हैं, ठीक है, और मैंने बोला 3.5 लाख रुपए ले लो। आगे से ताने मार रहे हैं, कह रहे हैं मुर्गी की रेट पे तुम बछड़ा मांग रहे हो। पिछले साल से इस साल तो 50,000 महंगे हुए हैं। जो हमने 1.5 लाख का लिया था वो 2 लाख का हो गया। जानवर हर जगह पे महंगे हुए हैं, किसी मंडी में भी सस्ते नहीं। ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी जोरों पर। पसंद का जानवर खरीदने के लिए खवातीन भी कराची की मवेशी मंडी पहुंच गई। मंडी में खरीदार जानवर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। व्यापारी मर्जी के दाम मांग रहे हैं, कहते हैं मुर्गी की कीमत में बैल नहीं बेच सकते। लाहौर में भी खरीदारों का रश। पांडा नामी खूबसूरत बैल की 4.5 लाख रुपए में डील हो गई। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर जानवरों की भरपूर खरीदारी मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नजीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल। शाहीन आफरीदी कप्तान, सलमान अली आगा नायब होंगे। उस्मान खान बीमारी, फखर और साइम इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को होगा।